हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फो क्लॉक। तो आज हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर को लेके जो गवर्नमेंट 3 नए ऑर्डिनेंस लाई है वो असल में क्या है, उनमें क्या चेंजेस किए गए हैं और कौन सी नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसकी वजह से आज पंजाब और हरियाणा के किसान कोविड-19 होने के बावजूद भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से कैबिनेट मिनिस्टर हरसिमरत कौर ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया और आज राज्यसभा से 8 सांसदों को एक हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया। शुरू करने से पहले जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इंडिया में 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है, पर उनका जीडीपी में टोटल कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15 से 16% तक ही आ पाता है। पंजाब और हरियाणा में नदियाँ और अच्छी स्टेट पॉलिसीज होने के कारण यह दोनों राज्य बाकी राज्यों से कृषि के क्षेत्र में काफ़ी बेहतर हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है इस ऑर्डिनेंस में। ऑर्डिनेंस एक ऐसा कानून है जो कि राष्ट्रपति द्वारा ऐसी स्थिति में पास किया जाता है जबकि पार्लियामेंट में कोई सत्र ना हो और बाद में इसे दोनों सदनों में पास करके कानून बना दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला ऑर्डिनेंस जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है वो है बिल ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। अब कंपनीज, होलसेलर्स और बड़े व्यापारी किसान से डायरेक्ट फसल खरीद सकेंगे और वो भी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे, जिसमें कि किसान से फसल उगाने से पहले ही एक कीमत तय कर ली जाएगी और फसल कटने के बाद तय कीमतों पे खरीद ली जाएगी। और अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उस पर हैवी पेनल्टीज भी लगाई जाएगी। तो इससे एक ये फ़ायदा होगा कि किसानों को अपनी फसल को बेचने की कोई चिंता नहीं रहेगी और वो पूरा ध्यान खेती करने में अच्छे से लगा सकेगा। कंपनीज को भी माल खरीदने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा और डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मिडलमैन से होने वाला खर्चा भी बचेगा। पर इसमें एक दिक्कत यह भी है कि किसान ज़्यादा पढ़ा लिखा न होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट को ठीक से समझ नहीं पाता और कल को अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो कंपनीज को बड़े होने का फ़ायदा मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि इंडिया में लगभग 86% किसान छोटे किसान हैं और उनकी ज़मीन का साइज़ भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता। ऐसे में कंपनीज को हर एक किसान से कॉन्ट्रैक्ट करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा ऑर्डिनेंस है बिल रिलेटिंग टू कमोडिटीज़, द एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020। 1955 में यह कानून लाया गया था और इसको लाने का मेन कारण यह था कि पहले कई लोग एसेंशियल कमोडिटीज़ को ज़्यादा बड़ी मात्रा में स्टोर कर लेते थे, जिसकी वजह से कीमतों में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलता था और इसी अवैध स्टोरेज पर रोक लगाने के लिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इस अमेंडमेंट में कुछ एसेंशियल कमोडिटीज़ जैसे कि सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ऑनियन एंड पोटैटोज को एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट से बाहर किया जा रहा है, जिससे कि इन कमोडिटीज़ को स्टोर करने पे कोई भी रोक नहीं लगाई जाएगी जब तक कि देश में कोई आपदा की स्थिति ना आए। अब इसमें यह बात निकल के आई है कि किसान चाहे तो फसल को स्टोर कर सकता है और उसे तब बेचे जब उसे सही कीमत मिल रही हो, पर एक गरीब किसान ज़्यादा मात्रा में कमोडिटी को स्टोर नहीं कर सकता। और प्रॉब्लम यह है कि बड़े व्यापारी अपना मुनाफा करने के लिए अनाज की मूवमेंट को रोक के प्राइस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और उन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। तो अब बात करते हैं तीसरे ऑर्डिनेंस की जिसकी वजह से किसानों को ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो तीसरा ऑर्डिनेंस है बिल ऑन एग्री मार्केट, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। पहले फार्मर्स अपनी फसल को एपीएमसीज, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी में बेचते थे, जिसको मंडी भी कहते हैं, जिसमें कि किसान अपनी फसल को मंडी में लाता था और वहां पर प्रॉपर लाइसेंस वाले बिचौलिए मौजूद रहते थे जिनको आढ़तियाज भी कहा जाता है। वो उस फसल की बोली लगाते थे और किसान को जो प्राइस सही लगता था वो उस पे फसल को बेच देता था और ये बिचौलिए इस फसल को खरीद के आगे व्यापारियों को बेच देते थे और बदले में दोनों तरफ से कमीशन लेते थे। बाद में ऐसा देखा गया कि आढ़तियाज फसल को खराब या उनमें कोई कमी निकाल के कम दामों में किसानों से खरीद के व्यापारियों को महंगे दाम में बेच देते थे और बीच में बड़ा मुनाफा कमा लेते थे। हालांकि किसान अगर चाहे तो अपनी फसल लोकल मार्केट या प्राइवेट प्लेयर्स को भी बेच सकता है। अब इस नए बिल के आने के बाद किसान अपनी फसल को कहीं भी किसी को भी बेच सकता है, चाहे वो सेम स्टेट में हो या किसी अदर स्टेट में। कोई भी ट्रेडर जिसके पास पैन कार्ड है वो किसान से फसल खरीद सकता है और उसे किसी लाइसेंस की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी, जिसे सरकार द्वारा वन नेशन वन मार्केट का नाम भी दिया गया।
अब बात करते हैं कि क्या है वो मेन वजह जिसकी वजह से किसान नाराज है और प्रोटेस्ट कर रहा है। सबसे पहले तो इसके आने के बाद जो आढ़तियाज हैं उनका कोई काम नहीं रह जाएगा और वो बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरा, एनएसएसओ के आंकड़े के हिसाब से पहले भी सिर्फ 6% किसान ही एपीएमसीज में अपनी फसल बेचते थे जिनको एमएसपी मिलता था। बाकी किसान पहले से ही अपनी फसल को कहीं और बेच रहे हैं। इनाम, जो कि एक ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल है, की मदद से किसान पहले भी ऑनलाइन के माध्यम से अपनी फसल को पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है? सरकार ने 24 कमोडिटीज़ की लिस्ट बनाई है जिस पे एमएसपी की सुविधा उपलब्ध है। एमएसपी में किसान के पास ऑप्शन होता है कि अगर किसी कारण उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है तो वो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गवर्नमेंट को बेच सकता है। पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान ने एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो मजबूर हो जाएगा अपनी फसल को कंपनीज को तय कीमत पर बेचने के लिए, चाहे उस फसल की कीमत मार्केट में उस समय तय कीमत से ज्यादा हो या कम। तो यहाँ पे किसानों का कहना है कि गवर्नमेंट ने एमएसपी पे अपना कोई स्पष्ट पक्ष नहीं रखा है और गवर्नमेंट फ्यूचर में एमएसपी को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिप्लेस करने का सोच रही है। एपीएमसीज के बाहर ट्रेड करने पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, जिससे स्टेट गवर्नमेंट की इनकम में भी कमी आएगी और ऐसा करके किसानों को मंडी से बाहर बेचने के लिए इनकरेज किया जा रहा है। और जब मंडी से बाहर ट्रेड करने की आदत लग जाएगी तो मंडी बंद होने लगेगी और मंडी के बाहर ट्रेड करने पर एमएसपी की सुविधा भी नहीं मिलती है। तो ऐसे में बाद में हो सकता है कि आगे जाके बड़ी कंपनीज के पास मोनोपोली आ जाए, जिससे कि वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए मनमानी भी कर सकती है। हालांकि यहाँ पे किसान के पास दोनों ऑप्शन हैं, वो चाहे तो मंडी के अंदर भी बेच सकता है। पहले किसान किसी तरह का डिस्प्यूट होने पर सिविल कोर्ट जा सकता था, पर अब डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए एक कॉन्सिलिएशन बोर्ड बनाया जाएगा जो कि एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा बनाया जाएगा। ऐसा देखा गया है कि काफ़ी डेवलप कंट्री जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, वहाँ पर भी ये स्कीम्स कुछ खास सफल नहीं रही हैं। तो ऐसे में देखना है कि इंडिया में किस तरह ये स्कीम किसानों को लाभ पहुँचाती है। तो आपके हिसाब से ये ऑर्डिनेंस कैसा है? क्या इससे किसानों की समस्याओं को दूर करने में राहत मिलेगी या नहीं? अपनी राय मुझे कमेंट्स में बताएं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।